ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो हम बनाने जा रहे हैं, हम एक बनाएंगे रिज्यूम एनालाइजर। क्या बनाएंगे? ठीक है, रिज्यूम एनालाइजर में होगा क्या, जैसे हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, क्या करते हैं, हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है। मैंने यहाँ पे लिखा रिज्यूम एनालाइजर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप दे देना। फॉर्म का एलिमेंट मैंने दे दिया, रिज्यूम किसका है, उसका नाम। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होगा, प्लेस होल्डर में मैंने ऐड कर दिया कि होगा क्या, जैसे राइट योर नेम। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है टारगेटेड टारगेट फील्ड। ठीक है, मतलब वो किस फील्ड को टारगेट करना चाहता है, वो प्लेस होल्डर राइट योर टारगेटेड डिजिग्नेशन या फिर रोल। ठीक है, दूसरा ईमेल। ठीक है, एंटर योर ईमेल। इसके बाद यहां पे रिज्यूम, हमें यहां पे बनाना क्या है, अपलोडर, जहां पे हम एक फाइल अपलोड योर रिज्यूम कर दिया। ठीक है, अपलोड ये क्या कर रहे हो यार, अपलोड योर रिज्यूम। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। नाम, ठीक है, मान लो AIML के लिए अप्लाई कर रहा हूं, किसके लिए, AIML के लिए। ईमेल दे दिया अपना और रिज्यूम अपलोड कर दिया। ठीक है, रिज्यूम आजा भाई, कहाँ है, ये आ गया कंटेंट। ठीक है, सबमिट पे ट्रिगर करते ही हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, आ गया हमारे पास, सारी जो फील्ड्स थी ऑलमोस्ट आ गई हैं। ठीक है, स्कीमा के अंदर चलते हैं, ये आ गया, बाइनरी के अंदर हमारे पास ये आ गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब हम करेंगे क्या, हमें क्या करना है, ये जो स्कीमा का डेटा आया है, मतलब जो यूजर ने वहां से पास किया वो डेटा प्लस रिज्यूम का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, मतलब एक साथ लेके आना। अभी ये दो अलग अलग जगहों पे गई है डेटा, मतलब एक था स्कीमा और एक था बाइनरी। बाइनरी में क्या आया हमारे पास, रिज्यूम आया है, रिज्यूम। और स्कीमा के अंदर जो हमने यूजर के लिए यहाँ पे फील्ड्स बनाए थे, जैसे नेम, ईमेल और टारगेटेड फील्ड। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस फॉर्म से डेटा निकालेंगे दो अलग अलग जगहों से। कहां पे, दो अलग अलग जगहों पे। एक मैंने यहां पे सेट फील्ड दिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ऐड कर दिया नेम। ठीक है, जो कि नाम आएगा। दूसरा टारगेटेड रोल, ठीक है, इसकी वैल्यू। तीसरा ईमेल। ठीक है, और इसकी वैल्यू। समझ में आ रहा है? इससे हमें तीन डेटा मिल गया इस साइड को। और हमें क्या चाहिए, अभी हमारे पास कंटेंट भी चाहिए, हमारे पास रिज्यूम के अंदर से जो कंटेंट है वो भी चाहिए। तो मैंने यहां पे लिखा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल। यहां से हमें जो आ रहा है वो आ रहा है पीडीएफ के अंदर से। कहां से आ रहा है, पीडीएफ के अंदर से। तो मैंने लिख दिया एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीडीएफ। ठीक है, यहां पे जो नाम आ रहा है ना इसका, इसको कॉपी करूंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा। जो भी रिज्यूम के अंदर का कंटेंट था वो आ गया। मैंने देख लो करा क्या है, इसको हटाता हूं, मैं यहां पे प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, यहां पे सर्च करूंगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल। क्या सर्च करूंगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल। इसके ऊपर ये नोड का नाम है, इसके अंदर एक्शन मिलेंगे। एक्शन में आपके पास टोटल 12 है। अगर CSV फाइल आ रही है तो उसके अंदर से निकालना है, PDF, RTF, टेक्स्ट जो भी निकालना है। फिलहाल के लिए एक रिज्यूम आएगा जिसका फॉर्मेट क्या होगा, PDF। मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहां पे जो नाम देना है मुझे, वो नाम ये देना है। और ये नाम हमें मिलेगा कहां से, बताता हूं। जब इस नोड को हम कनेक्ट करेंगे ना इसके साथ, तो हमारे पास वो नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे अपलोड योर रिज्यूम,
ये आ रहा है, इसको कॉपी करना है, सिर्फ इसी को, इसको कॉपी करना है और यहां पे इनपुट बाइनरी फील्ड के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। कहां पे? इनपुट बाइनरी फील्ड के अंदर। जब एग्जीक्यूट करोगे उस रिज्यूम का पूरा कंटेंट आपके टेक्स्ट के अंदर आ गया। आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिंक करना है। तो मैंने एक और फील्ड बनाया, एडिट फील्ड, ठीक है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। समझ में आ रहा है? और जब यहां पे हमारे पास ये कनेक्ट हो गया, अब हम दोनों जगहों से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने दोनों नोड को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। यानी कि मैं नेम को यहां से नाम में उठा के लाके डाल रहा हूं, ठीक है, और ईमेल को उठा रहा हूं। अगर मैं ये नहीं भी करता तो भी कोई मसला नहीं है, मतलब हम ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम ये हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ये डायरेक्ट लिंक हो जाएगा इसके साथ, ये डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। रुको बताता हूं, इजी कर देता हूं। इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। इसको हटाने के बाद इसको आगे लेके गया और इसको इसके साथ लिंक कर दिया। या तो ऐसे बना लो अगर आप बनाना चाहो तो, इसके अंदर नेक्स्ट एक और नोड ऐड करो आप, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल। इसका जो टेक्स्ट आ रहा है, कहां गया यार, यहां पे कहीं टेक्स्ट दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। मैंने यहां पे कंटेंट ऐड कर दिया, रिज्यूम कंटेंट, रिज्यूम कंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सारा का सारा टेक्स्ट भेज दिया, ठीक है। अभी जो हमारे पास फाइनल डेटा आएगा वो ये आएगा। तो नल क्यों हो गया यार, अच्छा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आफ्ताब टारगेटेड फील्ड AIML, ईमेल आ गया आफ्ताब आलम, ठीक है, चूज फाइल और रिज्यूम। ठीक है, आ गया। ईमेल टारगेटेड नेम नल क्यों आया, सेम ही रखते हैं, ये थोड़ा सा मसला कर रहा है यार। ऐसे ही रहने देते हैं जैसे था, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो फायदा क्या है। जेसन में रीड कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल हो गया, नेक्स्ट क्या था, कॉन्टेक्ट, और क्या था, टारगेटेड फील्ड था ना, टारगेटेड रोल, इसके अंदर वैल्यू, कुछ तो मिसिंग है इसमें। ये हो गया, टारगेटेड रोल हो गया, ईमेल होगी, और क्या चाहिए था, कंटेंट भी चाहिए था। पर फिर भी ये नहीं चलेगा मेरे को लग रहा है। बताता हूँ क्या हुआ है, इसको मसला कहाँ आ रहा है। देखो हमारे पास एक सेम ही डेटा है, ठीक है, जो दो अलग अलग जगहों से आ रहा है। कहाँ से? दो अलग अलग जगहों से। मतलब कि जब कोई फॉर्म फिल कर रहा है, वही डेटा निकल के इस रिज्यूम के थ्रू भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। अब जब ये दो अलग अलग जगहों से जाएगा तो एक पास आके मर्ज करेगा, ठीक है। मतलब ये एक साथ दो नोड को नहीं हैंडल कर सकता है। कर एक टाइम पे इसके पास एक ही डेटा आएगा और जो सबसे लेटेस्ट होगा,
जैसे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल, हमने दोनों को कनेक्ट किया बट डेटा इसके पास सिर्फ एक का ही आ रहा है। अब हम कर क्या सकते हैं, हमें यहाँ पे और भी नोड्स लगाने पड़ेंगे, जैसे इसके अंदर और भी बहुत सारे नोड्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कोड नोड होता है जिसमें आपको जावा स्क्रिप्ट या पाइथन का कोड लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद नहीं लिखना, वो बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो, आपको खुद नहीं लिखना है, वो सारा का सारा कोड आपको मतलब बनवाना कैसे है, क्या करवाना है वो मैं अभी बता दूंगा, बट इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट आप सोच के देखो कि अगर मैं ये एडिट फील्ड हटा दूं, ये एडिट फील्ड हटा दूं और यहां से मैं इसको लिंक ना करूं, ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ यही चीज है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ यही है। मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे पास एडिट फील्ड के अंदर से डेटा आ रहा है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल, मैं अगर इसके अंदर दो नोड्स को कनेक्ट करूं आपस में, यानी कि इसके साथ मैं यहां पे ये लगा के देखूं, नेम हो गया और ये हो गया, मतलब अभी मैं इसको पैरेलल नहीं बल्कि सीक्वेंशियल चला रहा हूं। कैसे चला रहा हूं, अब आप देखोगे जब मैं इसको पैरेलली चला रहा था, कैसे चला रहा था, पैरेलल, पैरेलल का मतलब एक ही टाइम पे ये नोड दो अलग अलग डेटा मतलब ट्रांसफर कर रहा था, एक एडिट फील्ड दूसरा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल। तो उसमें क्या हो रहा था, जब ये दूसरे मतलब तीसरे नोड के पास पहुंच रहा था, यहां पे पहुंच रहा था, तो इसको मसला हो रहा था क्योंकि एक ही टाइम पे ये दो डेटा को ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये दोनों तो कर रहे थे बट यहां पे ये नहीं ले सकता है। तो उसके लिए हमें इसको पैरेलल से हटा के पहला सोल्यूशन ये है कि हम इसको सीक्वेंशियल बनाए। सीक्वेंशियल में क्या होता है, एक ही फ्लो चलता है, ठीक है, एक ही फ्लो चलता है, और पैरेलल में एक ही टाइम दो अलग अलग जगहों पे जाता है डेटा, ठीक है। तो मैंने इसको सीक्वेंशियल बना दिया, इससे हमारे पास जो डेटा चाहिए था वो आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक एआई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक एआई, जो करेगा क्या, सिर्फ इतना करेगा कि मतलब इसके अंदर से वो कुछ कंटेंट को मैच निकालेगा और एक नया प्रॉम्प्ट बना के देगा। क्या बना के देगा, प्रॉम्प्ट बना के देगा। उसके बाद वो हमें एक कीवर्ड भी देगा, क्या देगा, कीवर्ड, कि ये जो पर्सन का रिज्यूम है ये क्या इस फील्ड के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, क्या वो टारगेटेड फील्ड को के लिए जॉब अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। जब वो वहां पे पहुंचेगा तो नेक्स्ट क्या करना है, हमें उसके रिज्यूम को, इसको उसके रिज्यूम के अंदर से कीवर्ड को उठा के हमें एक वेबसाइट के ऊपर भेजेंगे। किसके ऊपर, वेबसाइट का नाम है रिमोटिव, क्या नाम है, remotive.com। यहां पे जॉब मिलता है, क्या मिलता है, हम यहां पे जॉब सर्च कर सकते हैं। पता ये नहीं पता, ये एक जॉब सर्चिंग की वेबसाइट है जहां पे आप जॉब ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स दिख रही हैं, दिख रही है, लिंक्डइन वगैरह पे हम सर्च करते हैं, वैसे रिमोटिव भी है, आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो इजिली। हम क्या करेंगे, जो रिज्यूम आएगा ना हमारे पास, उस रिज्यूम को डायरेक्ट इसके अंदर भेज देंगे, बट उसके लिए हमें चाहिए एपीआई। हमें क्या चाहिए, एपीआई। अब हमारे पास दो तरीका है, या तो हम कस्टम एपीआई जनरेट कराएं इसकी लॉगिन वगैरह करके क्रेडेंशियल लगा के, या फिर हम इसके ऊपर डायरेक्ट रिक्वेस्ट ले लें। रिक्वेस्ट का मतलब इसके पूरे पेज के ऊपर जो कंटेंट है उसको रीड कर लूं मैं, दिखाता हूं। क्या नाम था अभी मैंने जो खोला था, नीचे गया, काफी लोगों ने, क्या हुआ, ये था शायद, देखो हमारे पास ये एपीआई है, ठीक है, इस एपीआई को मैं यहां पे हिट कर रहा हूं, हमारे पास ये पूरा कंटेंट आ रहा है। जो रिज्यूम यूजर भेजेगा, जो रिज्यूम फॉर्म से यूजर भेजेगा, उस रिज्यूम के अंदर से कीवर्ड को हमें यहां पे मैच कराना पड़ेगा इस पूरे कंटेंट के अंदर। और इसका मेन पेज कुछ इस तरीके से दिखता है, इसका मेन पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। दिक्कत क्या है, इसके ऊपर अगर हम आएंगे ब्राउज करेंगे तो हमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि दिक्कत की बात है। तो बेहतर क्या है कि मैं यहां से इस पूरे डेटा को रीड कर लूं, क्या करूं, पूरे डेटा को रीड कर लूं। और ये डेटा रीड करने के लिए मुझे ये वाली एपीआई चाहिए, क्या चाहिए, ये वाली एपीआई। तो ये वाली एपीआई को हम लेके आएंगे। उसके बाद यहां पे एआई क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेटा निकाल रहा है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद डेटा निकाल रहा है
और फिर हम यहाँ पे जॉब फैच करेंगे। क्या करेंगे? जॉब फैच करेंगे। जॉब फैच होके हमारे पास आ जाएगा और उस जॉब के अंदर से क्या करेंगे? उस जॉब के अंदर से हमारा जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को मैच कराएंगे और ये होगा कोड नोड के थ्रू। किसके थ्रू होगा? कोड नोड के थ्रू। अभी कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं। एंड में जो भी यूजर ये फॉर्म फिल कर रहा है उसको हम उससे रिलेवेंट जॉब भेज देंगे। ये मैं चला के दिखा देता हूं। एनएटन फॉर्म रिज्यूम। देखो जैसे ये रिज्यूम भेजा मैंने, अब नेक्स्ट कहाँ गया? ये यहाँ पे आ गया, इसको लिंक कर दिया। ठीक है, फॉर्म आने के बाद मैंने इसको सबमिट पे क्लिक किया, फॉर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, ये लिंक है इसके साथ। अब यहाँ पे जो ये नाम है रिज्यूम, इसको कॉपी करके इनपुट बाइनरी के अंदर भेज दिया मैंने। इसका पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे रीड हो चुका, आ गया पूरा टेक्स्ट। ये रिज्यूम जाएगा एआई के पास। किसके पास? एआई के पास। एआई इसके बिहाफ पे इसकी स्किल्स को निकाल लिया इसने। जॉब टाइटल्स क्या क्या मैं सर्च कर सकता हूँ? एआईएमएल डेटा डेटा साइंस एआई ट्रेनर, एआईएमएल ट्रेनर, एआईएमएल डेटा साइंस ट्रेनर, एआईएमएल इंटर्न। एजुकेशन लेवल बैचलर कर दिया मैंने। मशीन लर्निंग की स्ट्रेंथ क्या है? एआई डेवलपमेंट ऑटोमेशन। समरी स्कोर क्या है? 8 आ रहा है, 10 आउट ऑफ 8 आ रहा है। ठीक है, रिकमेंडेड रोल एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। बैकएंड के लिए क्या हमारे पास स्किल है? पाइथन है, एसक्यूएल है, फास्ट एपीआई है, डेवऑप्स, स्टीमरेट, सेलेनियम और एनएटन वर्कफ्लो। और इस रिज्यूम को हम अभी भेजेंगे एआई के अपने जॉब के अंदर। बट उससे पहले हमें टॉप जॉब मैच करानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, रिमोटिव के अंदर से हमारे पास एक जॉब निकल के आया है। इनसाइड टाइटल क्या है? सेल्स कॉन्ट्रैक्टर। ये मेरे को कॉन्ट्रैक्टर का जॉब अभी नहीं सजेस्ट करेगा। दूसरा है जॉब का टाइप क्या है? फुल टाइम। ठीक है, दूसरा हमारे पास जॉब आया टायर थर्ड सर्विस डेस्क इंजीनियर। ठीक है, और ये है कहाँ का? यूनियो, कंपनी का नाम है यूनियो डिजिटल। ठीक है, तीसरा हमारे पास जॉब है सेल्स। ठीक है, चौथा हमारे पास यहाँ पे और होगा सैस प्रोडक्ट सपोर्ट। ठीक है, और इसी तरीके से हमें बहुत सारे जॉब्स मिल रहे हैं। अब हम इस जॉब के अंदर अपने रिज्यूम को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? और ये जाएगा इस कोड के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? कोड के थ्रू। इस कोड में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। रिज्यूम का पूरा डेटा आ रहा है। क्या आ रहा है? रिज्यूम का पूरा डेटा आ रहा है। कैंडिडेट की स्किल आ रही है, कैंडिडेट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आ रहा है। ठीक है, और जॉब कौन कौन से लिस्टिंग हमारे पास जो आ रहे हैं इसके अंदर से। ठीक है, जॉब वाले के अंदर से। और यहाँ पे फिर ये मैच हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस मैचिंग, मैचिंग स्किल। आप यहाँ पे देख सकते हो जॉब स्किल जो हमारे पास आ रही है, कैंडिडेट ईयर्स और मिनिमम एक्सपीरियंस। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस +1। ये सारा कोड लिखा है, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको आए या ना, ये कोड कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। मैं रिज्यूम इसके अंदर भेजता हूं। अभी मेरे को क्या हुआ? देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू द रिज्यूम अपलोड webhook but it's used in an expression here। अच्छा, मैंने वो चेंज कर दिया ना वेरिएबल, इसकी वजह से ये दे रहा है। रिज्यूम अपलोड वेबहुक, मैंने उसका नाम क्या था? ऑन फॉर्म सबमिशन। ऑन फॉर्म सबमिशन। अब इस रिज्यूम अपलोड कहाँ लिखा है यार? ये वाला? अच्छा,
बेहतर क्या है चेंज करने से? दूसरा चीज, जब क्या कहते हैं, घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करो? उंगली मत तोड़ो, उंगली टेढ़ी कर लो। अभी भी एरर देगा ये, बट अब कहाँ दे रहा है एरर? जरा यही बड़ा मसला है। पता क्या हुआ, वहां पे नाम पहले से था, इसकी वजह से वो उसको 1 उठा लिया था इसने। कैंडिडेट नेम json.body.candidate नेम, इसको देखना पड़ेगा इसने कहाँ ये फटा है यार। देखना कहीं कैंडिडेट नेम दिख रहा है, कंपनी नेम, लोगो, कैटेगरी, पब्लिकेशन डेट, कैंडिडेट रिक्वायर्ड लोकेशन, कंपनी नेम, candidate required location. इसके अंदर कहीं कैंडिडेट नेम आया ही नहीं है। नहीं नहीं, पर यहाँ नहीं आया, वो दिख रहा है ना, कैंडिडेट नेम आया ही नहीं है। ठीक है, इस नाम से कहीं बनाया था मैंने क्या? किस नाम से? देखना कहीं इंडेक्स, ये है शायद, रोड पीडीएफ चूज, नहीं ये नहीं है। और कहीं दिख रहा है रिज्यूम से रिलेटेड कुछ भी दिखे तो बताना, index.html टाइप का। आफ्ताब आलम, ईमेल दिस, अपलोड रिज्यूम, ठीक है यही है। यही है, ठीक है। अभी बताता हूँ, अभी हम क्या करते हैं, हम इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। पब्लिश हो गया, दोबारा चलाता हूँ इसको, कहाँ गया? डॉक्यूमेंट एनालिसिस इज नॉट रजिस्टर्ड। आफ्ताब ईमेल रिज्यूम, वर्कफ्लो वाज स्टार्टेड। अभी चेक करते हैं हमारे पास मेल आई कि नहीं आई। मेल तो वैसे आ गई होगी।
अगर सब कुछ चल गया होता। डैनियल कोलिमोनी, वो नहीं है, वो दूसरा है। फू, आजा मेरे भाई, कहीं पे फट तो नहीं गया यार ये। क्या हुआ, देखते हैं, कुछ तो हुआ होगा, कहीं फर्स्ट कोड में दिक्कत आई होगी। यही तो मसला होता है टेस्टिंग के टाइम, जब तक इवेलुएट ना हो जाए पूरा। नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। मैंने मिस्टेक कर दिया था ना, यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया था ना, तेरी ऐस की टांग। ठीक है, ये वाला चल गया। हमें टॉप जॉब मिल गई कि कौन कौन से रिलेवेंट होगी, मेल भेजते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ईमेल आई होगी एक, ये आ गई। योर टॉप जॉब मैच, हमारे पास ये जॉब आ गई कि हमारा नाम, चलो इसने नहीं एक्सट्रैक्ट करा, समरी भी नहीं करा, जो भी जॉब आई है इसने मेरे को दे दिया। इसने लिंक भी दिया, मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट ये जॉब के ऊपर लेके चला देगा। अब अगर मैं अब इसको पब्लिश कर दूं, क्या कर दूं, अब मैं अगर इसको पब्लिश करूं और इसकी पब्लिश यूआरएल को मैं लगा दूं, ठीक है, मान लो ये रहा प्रोडक्शन यूआरएल, मैंने इसको अपने यहाँ पे लगा दिया, बस यही तो हटाना है। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया, दोबारा मैं वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, आफ्ताब, ईमेल मैंने इस बार दूसरी डाल दी, लर्न N10, और अपलोड कर दिया रिज्यूम। ठीक है, वर्कफ्लो वाज स्टार्टेड, देखते हैं। इस पे भी, इस पे शायद नहीं आएगी वैसे तो, उस पे ही आएगी, दूसरे वाले पे। दूसरा वाला दिखाता हूँ, जीमेल, अरे दूसरी वाली खोलनी है मेरे को, ये रहा योर टॉप जॉब मैच, अभी जस्ट आई है, कितने मिनट पहले, 0 मिनट पहले ये आई। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट आप जा सकते हो, लिंक वगैरह अप्लाई कर सकते हो, मतलब अभी ये पूरी तरीके से पब्लिकली चल रहा है, ये पब्लिकली चल रहा है। आप अगर ये फॉर्म पे कोई भी जाके इस फॉर्म को फिल करेगा, अपना रिज्यूम डालेगा, मान लो इसका मतलब पर्पस क्या है, अगर हमें जॉब ढूंढनी है तो हम जाके नहीं सर्च करना चाहते, अगर इसको आप अच्छी वेबसाइट बनाओगे तो ये प्रॉपर सर्च करके आपको देगा, आपको जॉब वगैरह आपकी मेल पे भेज देगा, आप वहीं से सीधा जाके, एक मिनट,